आज हम इस वीडियो के माध्यम से दो शानदार पैराग्राफ पढ़ेंगे और वो ऐसे पैराग्राफ हैं जो कि हमारे क्लास 6 से लेकर 12 तक और कंपल्सरी इंग्लिश ग्रेजुएशन में भी आने हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कृपया सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनें, तदुपरांत में उनको मेरे चैनल के माध्यम से आप तक रिटर्न में भी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहले आप उनको सुन लीजिए ध्यान से। जितना अच्छे से आप सुनोगे उतना ही अच्छे से आपको याद होगा। पहला पैराग्राफ हम करेंगे प्लांटेशन प्रोग्राम। अब की बार राजस्थान गवर्नमेंट ने भी प्लांटेशन प्रोग्राम पे काफ़ी जोर दिया था। प्रत्येक स्टूडेंट्स को 5-5, 10-10 पौधे लगाने का टारगेट दिया था। टीचर्स को भी टारगेट दिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक है। पौधे जीता जागता फ्रीज है, पौधा जीते जागती एसी। और यदि हम पौधे पर्याप्त मात्रा में लगाएंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि कटाव, इन चीज़ों को रोक सकते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लांटेशन प्रोग्राम। इस पैराग्राफ को हमें इस तरह से शुरू करना चाहिए जैसे ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन आवर प्रिंसिपल गेव अस टारगेट टू plant at least 2 plants as dens during this rainy season. DURING during, THIS this, RAINY rainy और SEASON season. During this rainy season our principal gave us target target लक्ष्य to plant at least 2 plants as dens, 3 plants as dens, 5 plants as dens, 10 plants as dens। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। इस पंक्ति का अर्थ होगा इस बार वर्षा ऋतु में हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2, 4, 5, 7, 10 जितनी आप संख्या लिखो उतने पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन आवर प्रिंसिपल गेव अस टारगेट टू प्लांट एट लीस्ट 2 plants, 4 plants, 8 plants, 10 plants, जितने आप आराम से जितनी संख्या आपको याद हो, एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, TN10 बिल्कुल आसान सी स्पेलिंग है। तो आप ये लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन आवर प्रिंसिपल गेव अस टारगेट टू प्लांट एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट 2 plants as dent। इस वर्षा ऋतु में हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने प्रत्येक विद्यार्थी को 10 पौधे लगाने का लक्ष्य दिया। सामान्य सी लाइन हो गई, आराम से याद हो सकती है। आवर क्लास वाज allotted an area to plant। Our class was allotted an area to plant। हमारी कक्षा को एक क्षेत्र दिया गया, एक इलाका दिया गया पौधे लगाने का, कि इसमें ये क्लास लगाएगी, इसमें छठी लगाएगी, इसमें 7वीं, इसमें 8वीं, इसमें 9th, इसमें 10th, 11th, 12th, अलग अलग उनको एरिया अलॉट कर दिया। We made
मैनी प्रिपेरेशंस, प्रिपेरेशन होता है तैयारियां, PREPARATION, PREPARATION, प्रिपेरेशन। वी मेड मैनी प्रिपेरेशंस, हमने बहुत सी तैयारियां की। इसके बाद जो तैयारियां की जाती हैं वो अपने को लिखनी है। फर्स्ट वी डग स्मॉल होल्स फॉर प्लांटेशन, फर्स्ट वी डग स्मॉल होल्स फॉर प्लांटेशन, DUG डग मानी खोदना होता है। प्लांटेशन की स्पेलिंग ऊपर आपको दी हुई होगी, दोबारा आप सुन लो, PLANTATION, प्लांटेशन। सबसे पहले हमने छोटे छोटे खड्डे खोदे। आफ्टर दैट वी क्लीन्ड द एरिया, खड्डे खोदेंगे, मिट्टी बाहर निकलेगी, उसमें से कोई घास फूस कचरा निकलेगा, तो उसके बाद हमने क्या किया, उस क्षेत्र को साफ किया। देन वी पुट सम वाटर इन द होल्स, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी उन गड्ढों में दिया। वी प्लांटेड sapling of many trees that easily grow in our area. We planted, हमने लगाए, क्या लगाए, sapling of many trees, बहुत से पौधों की पौध लगाई। We planted many sapling of many trees that easily grow, जो आराम से, EASILY, easily का मतलब आराम से, grow in our area, जो हमारे इलाके में आराम से बड़े हो गए, उग गए, लग गए पौधे। We brought manure for the growth of the plants. We brought, हम लाए, BROUGHT, brought माने लाए। Manure, MANURE, manure means खाद। We brought manure for the growth of the plants, GROWTH, growth यानी विकास। We brought manure for the growth of the plants, अगली लाइन हो जाएगी, We made wire fencing, we made wire fencing for the safety of the plants, we made wire fencing for the safety of plants. We also made branches fencing for the safety of plants, कुछ पौधों की हमने तारों की झोंपड़ी या बाड़ लगा दी, कुछ पौधों के लिए हमने लकड़ियों की शाखाओं की, पौधों की शाखाओं की लगा दी। We made proper arrangement for water plants, हमने पौधों में पानी देने का भी उपयुक्त तरीका अपनाया, उपयुक्त तरीके की व्यवस्था की। PROPER, प्रॉपर, उपयुक्त, और ARRANGEMENT, arrangement for water plants. Our whole class will take care of the plants every time. Our whole class, हमारी संपूर्ण कक्षा, will take care of the plants every time, प्रत्येक समय उन पौधों की देखभाल करेगी। We hope
that no plant will die. हम आशा करते हैं कि एक भी पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं. Plants are very necessary for us. पौधे हमारे लिए अति आवश्यक हैं. necessary, necessary. Plants are very necessary for us. They give us pure oxygen. वे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं. They also give us leaves, flowers, fruits, and firewood. वे हमें पत्ती, फूल, फल, जलाने के लिए लकड़ी. They also give shade for animals, shade, छाया. Shade for animals and birds shelter. और पक्षियों के लिए सुरक्षा या पक्षियों के घर भी पौधों में होते हैं ना. इस तरह से इतनी लाइनें यदि हम लिख देंगे तो मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त रहेगा. एक बार इसको पुनः सुना जा सकता है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन our principal gave us target to plant at least 10 trees. Our class was allotted an area to plant. We made many preparations. First, we dug small holes for plantation. We made small holes for plantation. Then we cleaned that area. After that, we put some water in the holes. We planted sapling of many trees that easily grow in our area. We brought manure for the growth of the plants. We made wire fencing for the safety of plants. We made branches
fencing also for the plants. We made branches fencing for the safety of the plants. We made proper arrangement. We made proper arrangement for water plants. For water plants. Our whole class, our whole class, संपूर्ण कक्षा, will take care of the plants every time, of the plants every time. We hope, we hope that no plant will die. कोई भी पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं. We hope no plant will die. Plants are very necessary for us. इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Trees are very important for our lives. They give us pure oxygen. They give us leaves, flowers, fruits, vegetables, food grains. इस तरह की लाइन भी लिख सकते हैं. And firewood. They give shade for animals and shelter for birds. इस तरह से ये बन सकता है. We should always try to take care of plants. We should always planting trees. इस तरह से इसको 10-15 लाइन में आराम से प्लांटेशन प्रोग्राम के बारे में हम लिख सकते हैं और इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आ सकते हैं. इसके बाद हम दूसरा एक कर सकते हैं. जैसे कोई साधन खो गया, कोई मान लो आपकी गाड़ी खो गई, कोई बाइक खो गई, या कोई मेले में खो गया, या किसी का टेलीफोन खो गया, किसी की बुक खो गई. इस तरह के भी इस बार आने के चांसेस रहते हैं. एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं. तो हाउ आई रिटर्न लॉस्ट बाइक, या हाउ आई रिटर्न लॉस्ट कार. कार का ही कर लेते हैं आज अपने. उसकी जगह अपने किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी व्हीकल का, या किसी रिलेटिव के खोने का है तो वो भी उसके स्थान पर हम एडजस्ट कर सकते हैं यदि ये अच्छी तरह से याद है. आम मोहन. आई रीड इन क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th. जिसमें आप पढ़ते हो वो लिख दो. अपना नाम लिख दिया जो पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है, सुझाया गया है वो. अपनी क्लास लिख दो. फिर I get up early in the morning and go for daily walk by my car. I get up early in the morning and go for a walk by my car. When I reached the public garden, when I reached at the public garden, I stopped my car there and I went for morning walk on foot. I went for morning walk on foot.
After after my scheduled time, when I came back, after my scheduled time, when I came back after my morning walk, I saw I saw that there is there was there was no car where I put it, जहाँ मैंने उसको रखी थी, जहाँ उसको खड़ी की थी, वहाँ पर मेरी कार नहीं थी. I have been very anxious about it. I have been very anxious about it. I searched it. Searched. I searched it here and there. इधर उधर मैंने इसको खोजा. But I couldn't find it. But I couldn't find it. परंतु मैं इसको पा नहीं सका. मुझे कार नहीं मिली. When I told it about the other people, when I told it about my car to other people, they suggested me that I should I should go to police station. I should go to police station. POLIC police station. STATION police station. And I must inform them. I must inform them that my car my car has stolen. मेरी गाड़ी चुरा ली गई है. And I should request to the circle inspector. I should request to the circle inspector to search my car and submit my FIR, first investigation report, and submit my first investigation report, FIR. So I understood the real situation. So I understood the real situation of my car, and I went to the police station. I went to the police station. Then I requested to the circle inspector to the circle inspector to
to submit my FIR, to submit my FIR for my lost car, and tried to try to search my car. I'm very fearful that time. I was very fearful that time, but the circle inspector, but the circle inspector said to me, that police police would help to search my car. They take my mobile number and telephone to every area After 2 hours, the police inspector or the circle inspector, जो भी आप लिखना चाहो, telephoned me that they have been found my car, and called me at police station. I was very happy that time. To listen it that my car has found. At once, I called my friend, and both of us went to the police station by his motorbike या बाइक या मोटरसाइकिल, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो. When we reached at the police station, we found that our car was situated at the main gate of the police station. When I saw my car, I would be very, very happy. Both of us went to the office of circle inspector and thanked him so much.
He also suggests me he also suggests me that he also suggests me to that की बजाय to लिखो. He also suggests me to take care of everything properly. Take care of everything properly. And if any incident took place like it, every person should inform police so that they can do their all the best. They can do their all the best. Police always ready to help the public. And it's our moral duty to solve public problems like it. Solve the public problem like it. इस तरह से 10-15 लाइन की ये पैराग्राफ हम बना सकते हैं, हमारी भाषा में बना सकते हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और इनको लर्न करके हम एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे मार्क्स ले सकते हैं. बस आवश्यकता इस बात की है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति केयरफुल बनना पड़ेगा, लेबर करनी पड़ेगी, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी पड़ेगी और किस तरह से हम प्रॉपर तरीके से अपने सेंटेंसेस में इनका आंसर दे पाते हैं, वही हमारे ऑब्टेंड अंकों में मदद करेगा. और we should always repeat our answers. We should always be careful for examination so that we can obtain good marks in our examination. In these days, especially in Shekhawati areas and most of rural areas, students be careless for English grammar and learning new words. I suggest to all the students always be sensitive for English, because in these days English is regularly growing up to be world language, and in modern age, if we don't know proper knowledge of English language, then we are really not a perfect person in worldwide. So always try to learn, always work hard and try to
obtain good marks. Wish of good luck.